अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, किस कदर की गर्मी पड़ी है। अच्छा, तो यहाँ पर ना काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए और बस शूट कर करके रख लिए थे। कंप्लीट नहीं होते थे तो फिर मैं अपलोड नहीं करती थी। और इसके अलावा बस यही था, ईद बकरीद तो गुजर ही गई। अब इसका क्या बताना, गाय वाए अब आपको मैं क्या दिखाऊँ। तो चलें जी, मैंने स्टेटस इस पे शॉर्ट्स में डाला हुआ है। तो बहरहाल फिर अभी हम लोग यहाँ पर ईद की जो है दावत में आए हुए हैं। अम्मी क्या, मैंने तीनों दावतें दिखाई हैं जो भी मैंने की और जहाँ भी मैं गई। तो यहाँ पर जो है ना, मेरी दूसरे दिन बिरयानी बनी हुई थी और कच्चे कीमे के कबाब थे, मीठा था और सारी चीज़ें थी। तो गर्मी में जो है ना, बस ये भी खा लिया। बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और सब ने हल्के हल्के लॉन के ड्रेसेस बनाए हुए थे। सो ये था मेरा अम्मी के घर का छोटा सा व्लॉग। 2000 years later. सो जी, अब आ जाते हैं मीठे पे, क्योंकि मीठा हमने थोड़ी देर में खाया था, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा हमने रेस्ट किया। कैसा लगा आपको खाना? मज़ा आया? मीठा अच्छा था? ओके, सेकंड डे डन। इधर है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सो अम्मी कैसे दावत से फ़ारिग हो गए, फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो दादी से मिल के आते हैं। तो अरबिश नहीं आई थी, सारे बच्चे आ चुके थे, तो मैं अरबिश को किसी तरह बिठा के ले आई थी। तो यहाँ पर दादी की जो है कंधे दबा रही है, वो कुछ मोहरे वोहरे दर्द कर रहे थे। तो दादी जो है बता रही थी कि मैं सोते हुए जो है मेरी गर्दन थोड़ी टेढ़ी हो गई, तो इस वजह से दर्द हो गया। ये भी देना चाहिए कि इसका तोहफा कुछ ना कुछ देकर वो सुने सुने बिजनेस को दिया है सोने का लॉकेट कपड़े बीवी को। बीवी को अपनी और कंगन दिलाए। ठीक होगी सालगिरह की हाँ, सोने की चेन। अंशान आए से पहले, अंशालियन से। अच्छा तो मुझे बनाने में लगी। बहुत दिन हो गए, मैंने 1 महीने से बनाया ही नहीं कोई। इसे बना दी। ये इतना सीधा था, उसको देखो इसका मार रहा। सामने वाली को जिसके पास बैठे हो बस निकल ले रही है पाँव दे दो, सर रख लेगा। हमारा वो गाय का टप था ना खाने वाला चारे का, वो भी तोड़ दिया उसने, गाय ने उनकी। मैंने नीचे खिड़की में जाके देखा, दे रही वो तो गाय बिकती हुई। सो जी, देखा आपने कितना एंजॉय हम लोग कर रहे थे। माशाल्लाह हम लोग सब आपस में बातें कर रहे थे। मेरी दूसरी वाली नंद भी आ गई थी और एक तो दुबई में होती हैं, वो खैर नहीं आई हुई थी अभी। तो यहाँ पर बस यहाँ पर सेकंड डे व्लॉग एंड होता है और यहाँ अर्शा जो है मेरा मेकअप साफ़ कर रही है, अपना तो कर ही चुकी थी। अच्छा जी, अब थोड़े दिनों का क्लिप है ये। मैंने अपने ससुराल वालों की दावत की थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी यहाँ पर मैं मैंगो ट्रैफल बना रही थी और उसकी सारी चीज़ें कर रही थी। और बाकी सब मैंने तैयार कर लिया था, सालन वगैरह भी और सारा चावल वगैरह भी। सलाद की तैयारी थी और यहाँ माशाल्लाह यहाँ पे काम चल रहा है। प्लेटें हो रही हैं, बस मेहमान आने वाले हैं और ये समेट रही है। माशाल्लाह कितने काम आ रही हैं, थोड़ी सी बड़ी हो गई, वरना मुझे सारा काम अकेले करना पड़ता था जब हमारे बच्चे छोटे थे। जल्दी जल्दी कर लो, बस खाना रेडी है जी। तो यहाँ पर मेरे ससुराल वाले माशाल्लाह आ चुके हैं। अभी थोड़े से लोग यहाँ हैं, थोड़े से नीचे हैं, थोड़े छत पे हैं। सो माशाल्लाह मेरी नंदे बैठी हुई हैं और बस मैं कोई भी व्लॉग बना रही हूँ, कोई भी वीडियो बना रही हूँ, कभी भी कोई परेशान नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है कि हर वक्त जब वीडियो बनाने लगती हैं। बल्कि मेरी तो नंद बता रही थी जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ कि सही से बनाओ, हमारी सही से बनाओ। तो यानी कि कोई इशू नहीं होता। अल्लाह का शुक्र कि ये क्यों आ गया, वो क्यों आ गया, इसे हटाओ उसे हटाओ, भैया बड़ी पंचायतें होती हैं, मैंने सुना है व्लॉग्स में। सो इसलिए मैं जो हूँ ना कम से कम ही लेती हूँ और चेहरे नहीं लेती हूँ। बस नॉर्मल नंदे वगैरह तो चलो थोड़ी सी बड़ी हैं तो उनको ले सकते हैं, बच्चियों को मैं नहीं लेती किसी को। और इसके अलावा बस आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताएं। अब इंशाल्लाह मैं अपने घर वालों की दावत करूँगी, वो भी मैंने इसी में आपको दिखाया है। सो यहाँ पर हम लोग कुछ गेम्स खेल रहे थे, बहुत मज़ेदार मज़े आ रहे थे। जोक्स वगैरह पहेलियाँ पूछ रही थी मैं। Best friends forever.
अब यहाँ पर गिफ्ट अनबॉक्सिंग हो रही है। माशाल्लाह मेरी नंद लेकर आई थी और वो भी बता रही थी कि इसकी भी वीडियो बनाती है कौन सी नंद ने दिया है, तो मैं आपको पिक्चर ज़रूर दिखाऊंगी कौन सी नंद ने दिया है। अच्छा, जो मेरी एक छोटी वाली नंद है उनकी वो और उनकी बहू जो है मिठाई लेकर आई थी, जो भी मैं ऊपर सब पे बांटी थी। और एक और जो है मेरी नंद की इनकी बहू है, जो कि मैंने आपको बताया था दुबई में होता है, सारे ही दुबई में होते हैं। तो वो जो है केक लेकर आई थी और मेरी जो नंद है ये लेकर आई थी, उनकी बहू केक लाई थी। इसके अलावा जो मेरी सबसे बड़ी वाली नंद है वो माशाल्लाह से पूरी टब लेकर आई थी आइसक्रीम का बच्चों के लिए। तो बस ये था। और मेरी एक नंद की बेटी जो है मैंगोज़ लाई थी बहुत सारे। ये थे वो कप्स और ये चूड़ियाँ वगैरह थी कुछ। तो मैं आपको बड़ी पप्पू क्या लाई है वो भी तो दिखा दो, क्या लाई है। ये है वो चावल जिसने मेरी वाह वाह कराई है ससुराल में। ससुराल वाले सुना है कि तारीफ़ें बहुत कम करते हैं, लेकिन मेरे ससुराल वाले इतना खुश होके गए गाइस। हर बंदा बोल रहा था, एक एक बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह कि क्या चावल बने। और ये है अफगानी पुलाव और फूड फ्यूजन, रूबी आंटी सब की मिली हुई रेसिपी और मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाई है। अब मैं किसी दिन शेयर करूँगी बाद में। 2000 years later. आ जाते हैं जी थर्ड दावत पे, यानी कि अब मैंने अपने घर वालों की दावत की है एक एक 3-3 4-4 दिन के वक्फे से, क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि गर्मी बहुत है, बस जल्दी जल्दी दावतें करके ख़त्म करो, उसके बाद फिर जो है मुहर्रम आ जाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैं अपने घर वालों के लिए बना रही हूँ मैंगो लबे शीरी दूध दुराली। मैं ससुराल वालों के लिए बना चुकी हूँ, इसलिए मैं चेंज करके बनाती रहती हूँ। यहाँ पर एक मैंने सालन बनाया है, जो कि 2-3 सालन मिला के एक रेसिपी बनाई थी, तो बस वो बना रही हूँ मैं। इसके अलावा मीठा बनाऊँगी, चावल वही अफ़गानी, जब मैं ससुराल में ट्राई करवाए वहाँ भी बड़े सबको पसंद आया, तो मैंने यहाँ पर भी यही बनाया था। और यहाँ पर भी माशाल्लाह मेरे दोनों भाइयों को सबको बहुत पसंद आया। बस दावतें चल रही होती हैं तो बच्चे कभी कभी डांट भी खा रहे होते हैं, यहाँ बैठ जाओ वहाँ बैठ जाओ, ये नहीं करो वो नहीं करो। मैंने कहा चलो बच्चों को थोड़ा सा एंटरटेन करते हैं, तो इनसे मैंने मीठा बनवा लिया था। सारी चीज़ें जो भी थी कट करके रख दी हैं कि करके सबसे डलवाई, तो बच्चों को थोड़ा सा इन्जॉयमेंट भी हो गया था। इसके अलावा बस लाइट के बड़े इश्यूज़ होते हैं, तो इसलिए लाइट नहीं थी, तो गर्मी से बच्चे बेहाल हुए हुए थे, कभी छत पे जा रहे हैं कभी नीचे आ रहे हैं, तो बस यही चल रहा था। जी देखा आपने दावतों के व्लॉग से क्या महसूस हुआ कि जो अपने होते हैं ना उन्हीं से जो है खुशियाँ होती हैं, उन्हीं से ईदें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो है हमारे सब साथ हैं, अल्लाह पाक ऐसे ही रखे। जो अपने हैं वो पता चल गए हैं कौन है, तो वो अपने साथ हैं माशाल्लाह। यहाँ पर मेरे पापा बहुत सालों के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे घर आ रहे हैं। हिम्मत करके आज आ गए, क्योंकि काफ़ी अब बेहतर है तबीयत, अल्लाह का शुक्र। तो एक पैर में जब तकलीफ़ हुई थी, तो उसके बाद हम लोग इस तरह का कोई काम करने नहीं देते थे कि ज़्यादा पैर पे ज़ोर पड़े। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आज मेरे पापा मेरे घर आए हैं। तो जब मैंने ससुराल वालों की दावत की थी तो गर्मी थी, लेकिन नॉर्मल थी, और हमने पंखा वंखा लगाया था तो नॉर्मल हो गई थी। और माशाल्लाह लोग भी बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पर मेरा माशाल्लाह छोटा सा तो मैका है, तो हम लोग इसी कमरे में आ गए थे और कोशिश की थी कि यहीं पे खाना लगा लें, क्योंकि फिर पापा इधर और हम उधर तो काफ़ी हो जाता। तो यहाँ पर जो है छोटा सा दस्तरखान लग गया था, हमने यहीं पे खाना वाना खा लिया। और उसके बाद फिर हम सब छत पे गए थे और पापा घर चले गए थे, क्योंकि पापा जो है बस ज़्यादा देर नहीं बैठ पा रहे थे। तो बस ये हुआ, मतलब कि गर्मी लग रही थी उनको और फिर घर भी जाना था। तो यहाँ पर अभी हम लोग सब ने खाना एंजॉय किया। उसके बाद मैं अपना मीठा भी ले आई थी निकाल के, तो बहुत मज़ा आया। सब मिल के बैठते हैं, बातें करते हैं, तो एक अलग ही माहौल बन जाता है। और यहाँ जो है अब हमारे खालू अगर शामिल ना हो तो क्या ही मज़ा आए। तो यहाँ पर मेरी बहन को पता था कि दावत है, तो मेरे खालू ने जो है ना छापा मारा है वीडियो कॉल करके कि क्या हो रहा है, हमारी दावत क्यों नहीं की, हमें क्यों नहीं बुलाया। तो मैंने कहा आप तो मोस्ट वेलकम है। खैर वो आने की जो है उनकी एक और वजह बन रही थी, लेकिन यहाँ पर गर्मी और लोड शेडिंग बहुत है, तो इस वजह से वो इनका कैंसिल हो गया, क्योंकि कहीं शादी में दावत थी। तो वो कह रहे थे कि हो सकता है हम आ भी जाते, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, और ज़ाहिर इश्यूज़ हैं यहाँ पर लाइटों के उसके। और माशाल्लाह वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, बाहर कमरे में खूब मस्तियाँ कर रहे थे। यार वक्त कितनी तेज़ी से गुज़र रहा है। अभी हम लोग ईद की तैयारियां कर रहे थे और अचानक बस बकरीद भी आ गई, अब जानवर आ गया, सब हो गया, कट गया, सब हो गया, दावतें हो गई। और अब अभी जो है थोड़ी दिन गुजरेंगे नहीं कि मुहर्रम आ जाएगा। कितनी स्पीड से दिन गुज़र रहे हैं। तो इस तरह से देख के लगता है कि बस जो है ना अल्लाह पाक जो है सबको साथ रखे, इसी तरह बहन भाइयों को सबको,
क्योंकि सुना है कि रिश्ते जो है जन्नत में नहीं मिलने वाले, तो पता नहीं बस वो कैसे लोग होते हैं जो अपने बहन भाइयों को छोड़ के इतने आराम से बैठ जाते हैं। तो हम में तो बिल्कुल भी इतनी हिम्मत नहीं है। अल्लाह पाक जो है बड़ी बहन की इज़्ज़त जो है ना अपने छोटों की नज़रों में इसी तरह रखे, मेरे चाहे बच्चे बड़े हो जाएं छोटे हो जाएं, लेकिन बहन भाइयों का प्यार उसी तरह रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बचपन गुजारा होता है आपको तो पता होता है ना कि आपके बहन भाई किस तरह के हैं और किस तरह की बात कर सकते हैं और किस तरह की नहीं कर सकते। तो या अल्लाह पाक बस सब बहन भाइयों को ना एतमाद में रखे एक दूसरे के और सलामत रखे। चलो जी, ये था मेरा 2-3 व्लॉग्स, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।